Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to English class, Oxford Progressive English for class 4. Now open your books at page number 8. Page number 8. First of all, you will mention date, classwork and day. Today we are going to start Unit 2. The topic of Unit 2 is Earth Watch. ज़मीन को देखना. Unit 2 Lesson 1. The topic of Lesson 1 is Listen and Speak. सुने और बोलें. Exercise 1. Read the dialogue and answer the question. Dialogue को पढ़ें और question को answer करें. Now what is the question? What are the boys going to do? लड़के क्या करने वाले हैं? गोइंग टू हम अपने फ्यूचर के किसी प्लान को बताने के लिए यूज़ करते हैं या हमने कोई काम जो फ्यूचर में करना हो उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट आर द बॉयज़ गोइंग टू डू? लड़के क्या करने वाले हैं. इन लेसन 1 वी हैव अ डायलॉग. देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस डायलॉग, डैन एंड हैरी. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? अ बॉय, अ बाइक, सम टूल्स. This boy is Harry. He is mending his bike with the help of these tools. In picture number 2, there are 2 boys. This boy is Dan and this boy is Harry and they are playing basketball. Now let's start reading. Dan Harry से बात कर रहा है. Dan, hi Harry, what are you doing this Saturday? Are you free? Dan, hi Harry, what are you doing this Saturday? इस सैटरडे को तुम क्या कर रहे हो? Are you free? क्या तुम फारिग हो? Now Harry is speaking. Saturday? वो क्वेश्चन करने के अंदाज में पूछ रहा है Saturday. I should mend and clean my bike. Mend means ठीक करना, clean साफ करना. I should mend and clean my bike. मुझे अपनी बाइक को ठीक करना चाहिए और साफ़ करना चाहिए. इट हैज़ अ फ्लैट टायर. इसका टायर फ्लैट हो गया है. क्या मतलब हुआ फ्लैट टायर का? इसकी हवा निकल गई है. देन आई शुड रिवाइज फॉर माई टेस्ट ऑन मंडे. फिर मुझे अपने मंडे को होने वाले टेस्ट को रिवाइज करना चाहिए. देन वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल? क्या तुम बास्केटबॉल खेलना पसंद करोगे? डैन पूछ रहा है हैरी से. वी ओनली नीड 1 मोर प्लेयर. प्लेयर मीन्स खिलाड़ी. वी ओनली नीड 1 मोर प्लेयर. हमें सिर्फ मज़ीद एक प्लेयर की ज़रूरत है. हैरी, हु इज़ प्लेइंग? कौन खेल रहा है? डैन, अ टीम फ्रॉम एंडोवर स्कूल इज़ कमिंग हियर. एक टीम एंडोवर स्कूल से यहाँ आ रही है. एंडोवर स्कूल इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो ई इज़ कैपिटल एंड एस इज़ कैपिटल. दे आर नॉट वेरी गुड. वो बहुत अच्छे नहीं हैं. आई थिंक वी विल बीट दैम. मेरा ख्याल है हम उनको हरा देंगे. बीट मीन्स हराना, शिकस्त देना. डू से यस. हाँ कह दो. डू हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई इंसिस्ट करके कोई बात कहनी हो, पुरजोर तरीके से कोई बात कहनी हो, उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं. डू से यस. वो इंसिस्ट करते हुए कह रहा है हाँ कह दो. हैरी, वेल अच्छा. आई शुडेंट. मुझे नहीं खेलना चाहिए. बट आईड लाइक टू. लेकिन मैं खेलना पसंद करूँगा. डैन, इज़ दैट अ यस? क्या ये यस है? हैरी, यस इट्स अ यस. हाँ ये हाँ है. बट लेकिन आई मस्ट डू सम वर्क ऑन संडे. लेकिन मुझे संडे को कुछ काम ज़रूर करना चाहिए. मस्ट कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई काम, किसी ज़रूरी काम को बताना हो, उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं. ज़रूर करना चाहिए. मस्ट का मतलब होता है ज़रूर. यस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डायलॉग. नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द बॉयज़ गोइंग टू डू? लड़के क्या करने वाले हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द बॉयज़ आर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल ऑन सैटरडे. यस, नाउ लेट्स रीड इट अगेन. Dan, hi Harry, what are you doing this Saturday? Are you free? Harry, Saturday? I should mend and clean my bike. It has a
flat tire. Then I should revise for my test on Monday. Dan, would you like to play basketball? We only need one more player. Harry, who is playing? Dan, a team from Andover School is coming here. They are not very good. I think we will beat them. Do say yes. Harry, well, I shouldn't, but I'd like to. Dan, is that a yes? Harry, yes, it's a yes. But I must do some work on Sunday. Exercise 2. What are Dan and Harry doing or going to do this week? Dan और हैरी इस वीक में क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं? Doing means कर रहे हैं, going to do करने वाले हैं. Yes, यहाँ पर हमारे पास कुछ days हैं और इनके सामने कुछ phrases लिखे हुए हैं, short sentences लिखे हुए हैं. इन phrases को यूज़ करते हुए हम हैरी की और डैन की नेक्स्ट वीक की रूटीन बताएंगे या उनका प्लान बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं. यहाँ पर देखें जैसे सैटरडे के सामने लिखा हुआ है डैन के लिए प्ले बास्केटबॉल मैच, तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ऑन सैटरडे डैन इज़ प्लेइंग इन अ बास्केटबॉल मैच. इस तरह से हम डैन का प्लान बता रहे हैं. हैरी रिवाइज फॉर टेस्ट. ऑन सैटरडे हैरी इज़ गोइंग टू रिवाइज फॉर अ टेस्ट. इस फ्रेज़ को यूज़ करते हुए हमने हैरी का बताया कि वो क्या करने वाला है इस वीक में. यू विल डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर स्कूल नोटबुक. ये वाला काम हम अपनी स्कूल नोटबुक में करेंगे. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक का पेज रेडी करेंगे, डेट, क्लास वर्क एंड डे मेंशन करेंगे. यूनिट 2 लेसन 1 टॉपिक लिसन एंड स्पीक. क्वेश्चन, व्हाट आर डैन एंड हैरी डूइंग और गोइंग टू डू दिस वीक? यस, आंसर क्या है? इसमें हम दो हेडिंग्स देंगे डैन के लिए और हैरी के लिए. ऑल प्ले डैन, ऑल वर्क हैरी. ये वाला काम आप जहाँ तक का जो काम था, ये वाली हेडिंग्स और ये ऊपर वाला जो काम है, ये सब आप ब्लू पेन से करेंगे और ये वाला जो नीचे का काम है ये आप लोग पेंसिल से करेंगे. ऑल प्ले डैन, यहाँ पर हम डैन का प्लान बता रहे हैं वो इस वीक में क्या करने वाला है. ऑन सैटरडे डैन इज़ प्लेइंग इन अ बास्केटबॉल मैच. ऑन सैटरडे, सैटरडे को कॉमा डैन इज़ प्लेइंग, डैन खेल रहा है इन अ बास्केटबॉल मैच, एक बास्केटबॉल मैच में. ऑन सैटरडे डैन इज़ प्लेइंग इन अ बास्केटबॉल मैच. पेंसिल से ये वाला काम करेंगे आप लोग. ऑन मंडे कॉमा ही इज़ गोइंग स्विमिंग विथ पीट. ऑन मंडे, मंडे को ही इज़ गोइंग स्विमिंग विथ पीट, वो पीट के साथ स्विमिंग पे जा रहा है. SWIMMING स्विमिंग विथ पीट, PETE पीट. ऑन ट्यूसडे कॉमा ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है. ऑन वेंसडे कॉमा ही इज़ गोइंग शॉपिंग विथ एलन. वेंसडे को ही इज़ गोइंग शॉपिंग विथ एलन, वो एलन के साथ शॉपिंग पे जा रहा है. ऑन सैटरडे, सैटरडे को कॉमा ही इज़ हैविंग अ पार्टी, वो एक पार्टी कर रहा है. ऑन सैटरडे ही इज़ हैविंग अ पार्टी, सैटरडे को वो एक पार्टी कर रहा है. नाउ ऑल वर्क हैरी. अब हम हैरी का प्लान बता रहे हैं वो इस वीक में क्या कर रहा है. ऑन सैटरडे, सैटरडे को कॉमा हैरी इज़ गोइंग टू रिवाइज फॉर अ टेस्ट. हैरी एक टेस्ट को रिवाइज करने वाला है. हैरी इज़ गोइंग टू रिवाइज, REVISE रिवाइज फॉर अ टेस्ट. ऑन मंडे कॉमा ही इज़ गोइंग टू हेल्प डैड क्लीन द कार. ऑन मंडे, मंडे को कॉमा ही इज़ गोइंग टू हेल्प, वो ही इज़ गोइंग टू हेल्प डैड, वो डैड की हेल्प करने वाला है क्लीन द कार, कार को साफ़ करने में. ऑन मंडे ही इज़ गोइंग टू हेल्प डैड क्लीन द कार. मंडे को वो डैड की हेल्प करने वाला है कार को साफ़ करने में.
On Tuesday, he is going to help grandpa with gardening. On Tuesday को he is going to help grandpa, वो grandpa की help करने वाला है with the gardening, बागबानी में. On Tuesday he is going to help grandpa with the gardening. On Wednesday, he is going to the school library. On Wednesday को he is going to the school library, वो स्कूल लाइब्रेरी में जा रहा है. On Saturday को he is going to write the football match report. Saturday को he is going to write, वो लिखने वाला है the football match report, फुटबॉल मैच की रिपोर्ट लिखने वाला है. On Saturday he is going to write the football match report. Yes, now back to book page. Exercise 3. Act out the dialogues, changing the words in italics. Yes, यहाँ हमारे पास एक डायलॉग है. पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे. There are two persons in this dialogue, person A and person B. Person A, what are you doing on Saturday? तुम सैटरडे को क्या कर रहे हो? B, I should revise for a test. Person A, we are playing in a basketball match. Would you like to play too? We are playing in a basketball match. हम एक बास्केटबॉल मैच में खेल रहे हैं. Would you like to play too? क्या तुम भी खेलना पसंद करोगे? इस टू का क्या मतलब है? TOO भी. B, I shouldn't, but I'd love to. A, great, you can revise another time. Yes, अब हमने क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हुए हैं. इटैलिक्स का क्या मतलब है? थोड़े टेढ़े करके लिखे हुए हैं. बाकी के वर्ड्स देखिए आप स्ट्रेट लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स यहाँ पर इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, टेढ़ी करके लिखे हुए हैं. लाइक यहाँ देखें, सैटरडे, रिवाइज फॉर अ टेस्ट, प्लेइंग इन द बास्केटबॉल मैच, प्ले, रिवाइज. ये वर्ड्स हमारे इटैलिक्स में लिखे हुए हैं. इनको आपने चेंज करना है और इनकी जगह पर आपने अपनी मर्ज़ी के कोई भी वर्ड्स लिखने हैं और इस डायलॉग को एक्ट आउट करना है उन वर्ड्स के साथ. लाइक जैसे यहाँ पर सैटरडे लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कोई भी डे लिख सकते हैं. व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे. इस तरह से करके आप लोग जो भी वर्ड्स चेंज करेंगे उनके साथ आपने इस डायलॉग को एक्ट आउट करना है. एक्सरसाइज 4. व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग और गोइंग टू डू दिस वीक. यस, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस वीक में या क्या करने वाले हैं. आप अपना प्लान बताएं. दिस इज़ योर होम टास्क. आप लोग जिस तरह से हमने हैरी का और डैन का प्लान बताया है इस तरह से अपना बताएंगे कि आप इस वीक के डिफरेंट डेज़ में क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं. यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर रफ नोटबुक. दिस इज़ द एंड ऑफ Unit 2, Lesson 1, Listen and Speak. You will do exercise number 2 in your school notebook. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.